कहते हैं ज़िंदगी में आप खुश रहने के बहाने ढूंढते चलिए, वरना तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में भरी हुई हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या होता है, एक वृद्ध होती हैं जिनकी उम्र यही रही होती 70 से 80 के वर्ष के बीच में। वो रह रही होती है एक फ्लैट में और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो गुजर चुके होते हैं। उनके जो बेटे और बहू, उनके जो परिवार होता है वो उनसे दूर रह रहा होता है। वो जब परेशान होती हैं तो उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आता है, ना उनके रिश्तेदार और ना ही कोई जानने वाला। वो धीरे धीरे उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उनके पैसे की भी परेशानी हो जाती है और उनका जो मकान मालिक होता है, जो फ्लैट का मालिक होता है, वो उनसे किराए के लिए बार बार कहता है। और जो बेटे बहू जो भी इनके परिवार के लोग होते हैं वो इनसे मतलब नहीं रखना चाहते हैं। अब वो परेशान होती हैं। एक दिन फ़ोन करता है मकान मालिक, फ्लैट का मालिक। वो कहता है कि आप या तो किराया दे दीजिए या फिर खाली कर दीजिए। उन्होंने बहुत सारी मिन्नतें की लेकिन उन्होंने एक न सुनी। उसने क्या किया, गार्ड को भेजा, कहा खाली करा लो जाकर फ्लैट। अब गार्ड आए तो उन्होंने कहा आपको ये फ्लैट अम्मा खाली करना पड़ेगा। अब वो उनसे गिड़गिड़ा रही हैं, मिन्नतें मांग रही है, आप मुझे सिर्फ 2 दिन की वक्त दे दीजिए, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं रहने के लिए कोई दूसरी जगह बना लूँ, मैं चली जाऊँगी। लेकिन वो गार्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमको जैसा ऑर्डर मिला वैसा ही होगा। ये सब चल रहा होता है। ऐसे में एक व्यक्ति वहाँ पर एंट्री होती है और वो कहता है कि आप लोग जाइए, ये फ्लैट की मालिक ये माता जी हैं, आप लोगों का आप कोई मतलब नहीं, आप लोग जा सकते हैं। तो अब गार्ड को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो उसने कागज़ निकाला और कहा ये फ्लैट मैंने खरीद लिया है, अब ये फ्लैट जो है इन माता जी के नाम पर है, अब आप जा सकते हैं। तो पूरा मैटर सॉल्व हो जाता है। अब वो चले जाते हैं। अब कहानी यहाँ से रोटेट लेती है कि वो व्यक्ति कौन था। तो व्यक्ति से वो माता जी कहती हैं बेटा आप भगवान बन के मेरी ज़िंदगी में आए हो, आप कौन हो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आपने ऐसा क्यों किया या कैसे किया। तो कहता है माता जी आपको नहीं याद है, लेकिन आज से करीब 25 से 30 साल पहले मैं जब छोटा था तो मेरे परिवार वाले सब गुजर चुके थे और मैं एक कोने में पड़ा भीख मांग रहा था, लोगों से पैसे मांग रहा था कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। आप और आपके पति वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने आपसे भी कहा था कि कुछ मुझे पैसे दे दीजिए, लेकिन आपके हस्बैंड ने कहा था कि इग्नोर करिए, ये अगर आप पैसे दे देंगे इसको तो ये ड्रग्स लेगा और अल्कोहल लेगा, ये सारी चीज़ लेकर के वो बर्बाद हो जाएगा, पैसे वैसे मत दीजिए। अब वो इग्नोर करके आगे बढ़ गए जैसे कि नॉर्मल लोग कर रहे थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना पर्स निकाला, उसमें जितने पैसे थे आपने मुझे पैसे दे दिए और एक मुझे लॉकेट दिया जिसमें आपने कहा था कि ये एक लकी लॉकेट है, आप रखिए अपने पास। तो मैं उस दिन कुछ समझ नहीं पाया था, मैं केवल आपका नाम जान पाया था क्योंकि आपके हस्बैंड ने नाम लिया था आपका। तो उस पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैंने धीमे धीमे अपनी प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस करने के बाद मैं एक रियल इस्टेट में जो बहुत बड़ा व्यापारी बना और मैं एक दिन देख रहा था कि जो फ्लैट जो हैं बिकने वाले हैं या जो नीलामी वाले हैं उनकी लिस्ट देख रहा था। सडनली मैंने देखा आपका नाम उसमें है। तो मैं एकदम आश्चर्यजनक रह गया। तो मैंने इस फ्लैट को तुरंत खरीद लिया और आपसे मिलने के लिए चला आया। तो मैं उस दिन के पैसों की कीमत में जीवन भर नहीं लौटा सकता। तो ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि अगर आपने अच्छे कर्म कभी कर रखे हैं तो वो यकीन मानिए आपको लौटकर कई गुना में वापस मिलेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया था। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। और उससे पहले आपको बता दें जनरल साइंस की 2 क्लासेज आ चुकी हैं। एक तो इंट्रोडक्शन क्लास आ चुकी है, उसको आपने अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उसमें दोनों क्लासेज हैं जो कि मैंने न्यूट्रिशन कल पढ़ाया है जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट वगैरह पूरी चर्चा की है। लगभग 1 घंटे क्लास है। पूरा कार्बोहाइड्रेट ये मान के चलिए 4 से 5 घंटे आप किसी भी किताब पे छानेंगे, मेहनत करेंगे तब उतना आप शायद निकाल पाएँ। ठीक है। और कई सारी किताबें ढूंढने के बाद NCERT, SCERT जो भी आपकी किताबें बनती हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने पढ़ा था और उससे पहले एक क्वेश्चन दे दिया था आपको। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहे हैं आपके सामने। किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 945 रुपये, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिक मेथड सीखा है केवल। ये हमको मालूम है इसमें दर दी है, तो दर यह कितनी दी है आपकी है 15% दर दी है। फिर ये बता 1 वर्ष 6 माह,
1 वर्ष और 6 माह, 1 वर्ष 6 माह का क्या दिया है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, वो कितना है 945 रुपये दिया है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा हुआ धन ज्ञात कीजिए। अगर मूलधन ज्ञात करना है तो आपको ये पता है कि आप इससे क्या कर सकते हो, मूलधन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो तो फिर बता दे एक बार आपको। 15% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत का मतलब 1/100, 1/100 करेंगे तो 15 क्या हो जाएगा, 15/100, और 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3/20। क्या ये आ जाएगा 3/20? अगर आ गया तो ये बताइए 1 वर्ष 6 माह का मतलब दूसरे साल में एंटर हो रहा पैसा है ना, क्योंकि 1 वर्ष का तो पैसा मिल ही गया। ऐसे अगर 1 वर्ष 1 दिन हो जाए तब भी दूसरे वर्ष की बात हो गई, अगर 1 वर्ष 1 महीने हो जाए तब भी दूसरे वर्ष की बात हो गई। मतलब कि यहाँ पर जो पैसे की बात चल रही है वो लगभग 2 साल की बात है। अगर दूसरे वर्ष की बात हो जाए तो यहाँ पर हम घात क्या लगा देंगे, केवल नीचे वाले पे घात कितनी, 2। तो 20 का वर्ग करेंगे, 20 हम 400, तो ये 400 मेरा हो गया माना हुआ मूलधन। अगर माना हुआ मूलधन 400 रुपये हो गया तो ये बताइए 400 रुपये का 3/20 या फिर 15%, अगर आप पहले साल निकालते तो पैसा कितना निकल के आएगा, तो 15 चक्कू 60 या 60 रुपये आएगा पैसा आपका, पहले साल का साधारण ब्याज 15% के अनुसार। ठीक, इसी प्रकार सिमिलर अगर हम 15% के अनुसार निकालेंगे दूसरे वर्ष का तो कितना निकल के आएगा साधारण ब्याज, 60 रुपये आएगा। अब ये 60 रुपये दूसरे साल का साधारण ब्याज, ये पहले साल का साधारण ब्याज। अगर ये 60 रुपया जो आपने पहले साल आपको ब्याज आपको देना था और आप अगर दे देते उसको, है ना, अगर उसको दे देते पैसा तो वो 60 रुपये क्या करता, वो दूसरे को दे देता, मान लो उसी दर पर दे देता, तब भी उसको कुछ पैसा मिलना था। तो अब आपका दायित्व ये है कि इस 60 रुपये पर आप पैसा जोड़ो, कितना बनता है, तो 15 को आप 60% निकाल दीजिए, 15 छक्का 90, कितना बनेगा 9 दशमलव कुछ समथिंग बनेगा, नहीं 9 ही बनेगा, सॉरी 9 रुपये बनेगा। तो ये 9 रुपये बन गया, तो ये 9 रुपये आपका बन गया कितना, 60%। चाहो तो ऐसे ट्राई करके देख लो, 60 निकालना, इसका 15% का मतलब बटे 100 है ना, ये से 0 0 कट गया, 5 से कटा 3 बार में, 5 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 3 और 3 3 9। हम कैसे कर रहे हैं, 15 को डायरेक्ट गुणा कर दिया और 0 काट दिया आपने, 2 और 9 लिख दिया। ठीक, अब आपने देखा कि आपका ये जो पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज माना हुआ यहाँ पर आप देख लिए ये 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 60। यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या है दूसरे साल का, अगर हम कुल जोड़ दे तो 2 साल का हो गया। अगर 2 साल का ये हो गया, हमको क्या मालूम, हमको मालूम है 1 वर्ष 6 महीने का। तो हम अगर देखें 1 वर्ष का मेरा माना हुआ कितना है 60, 6 महीने का अगर हम निकाले तो ये बताओ ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 69। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया 69, दूसरे साल का मतलब 12 महीने। क्या बात समझ में आई, 12 महीने का ब्याज कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये बताओ 6 महीने कितना हो जाएगा, तो 6 महीने का अगर निकाले तो 6 माह का आपका निकल के आएगा 69/2, यही तो निकल के आएगा। तो 6 माह का इतना निकल के आ गया। अब ये 1 वर्ष का, ये 1 वर्ष का और 6 माह का, इसको अगर ऐड कर दो तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 60 + 69/2, तो ये बनेगा 6 दूनी 12 और 12 6 18, 189, 189/2। तो ये आपका देखो 1 वर्ष और 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया 189/2, और जो कि मेरा किसके बराबर है 945 रुपये के, तो 945 रुपये की इसके बराबर हो गया। आप अगर काटना चाहो तो 189 51, 189 पंचे 5 बार में कट जाएगा और 2 को इधर गुणा किया, 2 पंचे 10, तो ये बनेगा 1 बराबर किसके हो गया 10 के हो गया। अगर 1 बराबर 10 के है तो यहाँ ये बताओ 400 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 10 के, तो 400 बराबर 4000 के। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर मूलधन आपसे पूछता है तो मूलधन आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, और रही बात अगर स्लो पढ़ाने की तो हो सकता है शायद आपको लग रहा है स्पीड बहुत स्लो है। स्लो इसलिए कर रखी है क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझते चलो, फास्ट पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कौन सी जल्दी है, लॉकडाउन वैसे पढ़ा, आराम से पढ़ते चलो। ठीक है, चलिए अगर आपको ज़्यादा स्लो लगती है तो आप एक काम करिएगा, यूट्यूब में फिर बता रहे आपको 3 डॉट होते हैं साइड में कोने पर, वहाँ पर कर लीजिएगा। वहाँ पर स्पीड जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल, तो नॉर्मल से आप एक काम करिए 125 कर दीजिए, 125 कर दीजिए, तो वहाँ पर आपकी स्पीड आपको लगेगी आपके अनुसार। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो अगला सवाल नहीं, अगला कॉन्सेप्ट है और पढ़ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। चलिए इससे बेटा कहा है किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करो। अब ये एक बात समझ लो आप कि 2 वर्ष का हम लोग सिंपली कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पर कितने वर्ष दिए हैं 3 वर्ष,
दर बता दो आप कितनी है, तो दर है 10%। जो आपका CI दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, वो कितना दिया है, 6620 रुपये दिए। ये आपकी सारी चीज़ दे दी गई है। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, मतलब कि आपसे P पूछ रहा है। तो ये एक चीज़ ऐसा समझ लो आप, ये मान लो एक व्यक्ति था और इसने क्या किया, बैंक से पैसा लिया, बैंक से कुछ भी पैसा ले लिया इसने। तो बैंक से हम देखते ही कितना लिया होगा, तो बैंक की क्या कंडीशन रहेगी आप समझते चलना पाते हैं। तो 10% को हम अगर बटे में बदलेंगे, फ्रिक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो इसको बटे 100 करेंगे, तो ये क्या बन के आ जाएगा, 1/10 क्या आ जाएगा बन करके, 1/10 अगर आ गया तो आप एक चीज़ बताओ कि मूलधन बनाने के लिए क्या करते थे, नीचे हम लोग घात लगाते थे। कितनी घात, जितने वर्ष उतनी घात। तो यहाँ पर वर्ष कितनी बात की है, 3 वर्ष। तो ये बताओ 1/1000 आ जाएगा, 1/1000। तो ये 1000 हम क्या मानते हैं, ये हमारा माना हुआ मूलधन है। तो माना हुआ मूलधन कितना हो गया, 1000 हो गया। अब एक चीज फिर आप बताओ कि आपने 1000 रुपया मान ले लिया, तो बैंक ने इसको पैसा कितना दिया है, 1000। तो बैंक ने कहा देखो आपको 1000 रुपये दे रहे हैं, पहले साल पर दर कितनी है, 10%। तो पैसा आपका कितना हो गया, 100 रुपये। ऐसे ही दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10% के अनुसार, तो हमने कहा 100 रुपये। फिर बैंक ने पूछा ये बताओ 10% के अनुसार तीसरे साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, फिर मैंने कहा 100 रुपये। तो बैंक ने कहा देखो ये हो गया आपका 300। अब अगर ये पैसा आप हमको टाइम पर दे देते ये वाला, तो इस पर भी हमको क्या मिलता है, 1 साल का मिलता है साधारण ब्याज। तो ये 10 रुपये का आपको देना पड़ेगा साधारण ब्याज कितना, 10 रुपये। फिर बैंक ने कहा अगर ये 2 वर्ष जो पैसा मिला था दूसरे साल का, इसको भी अगर हमें टाइम पर दे देते तो क्या मिलता हमको, इस पर भी साधारण ब्याज मिलता है कितना, 10%। तो हमने कहा ठीक है, तो हम दे देंगे कितना, 10 रुपये। फिर बैंक ने कहा ये तो आपने दूसरे साल के लिए दिया है और पैसा ये वाला कितने दिन तक रखोगे, 1 साल 2 साल तक रखोगे, तो पैसा इस पर फिर आपको देना पड़ेगा कितना, 10%। तो 10% दिया, हमने कहा ठीक है, ये भी कितना हो गया, 10 रुपये। यहाँ तक अभी बात क्लियर हो गई। फिर आप बैंक ने कहा ये जो 10 रुपया आपका ये था, ये भी तो मेरा ही तो है, आपका तो नहीं था। अगर ये पैसा हमको दे देते जो ब्याज से ब्याज मिला है, तो इस पर भी क्या लेते हम लोग, ब्याज लेते कितनी, 10% की दर से। तो यहाँ पर 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपये। 10% का 10% कितना आएगा, 1 रुपया आ जाएगा। तो अब ये देख लो आप, ये साधारण ब्याज कितना हो गया, 300 रुपये, 100 200 300, 3 साल का साधारण ब्याज 300। अगर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़े तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये सब जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 100 100 200 300 310 320 330 और 331, कुल कितना हो गया 331 रुपये। तो 331 रुपये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का, 3 साल का। और 3 साल का यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 6620 रुपये। अगर हम निकाले तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 20 के क्या आ जाएगा, 1 बराबर अगर 20 के आ गया, तो ये बताओ मूलधन मैंने कितना माना है, 1000। अगर मूलधन 1000 माना है तो 1000 इधर गुणा कर दो, 1000 ये इधर गुणा हो गया, 1000 उधर गुणा कर दो, तो 2 से गुणा कर देंगे। ये 0 पहले से था, 3 0 मैंने केवल लगा दिए। पैसा कितना आ गया, 20000 रुपये। ये बताओ मूलधन जो है वो कितना है, 20000 रुपये। तो बैंक से हमने पैसे सचमुच कितने लिए थे, 20000 रुपये लिए थे। क्या बात समझ में आ गई है ना। एक बार फिर समझ लीजिए जल्दी से इसको, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज कितना बना, 100 रुपये, दूसरे साल का साधारण 100 रुपये, तीसरे साल का साधारण 100 रुपये। फिर बैंक ने कहा अगर ये 100 रुपये हमको आप टाइम पर देते तो हम क्या करते, इसको 1 साल के लिए पैसा दे देते। इस पर भी कैसा मिला, आपने कहा ठीक दे देंगे हम। तो आपने पैसा दिया कितना, 10%, मतलब कि 10 रुपये। फिर बैंक ने कहा इस पर भी अगर हमको दे देते तो इस पर भी आपको देना पड़ेगा कितना, 100 रुपये। फिर बैंक ने कहा इस पर आपने केवल 1 साल तक लिया है, ये पैसा आप 2 साल तक रखे। देखो 1 साल 2 साल में पैसा रखा, तो इसको यहाँ तक पैसा देना पड़ेगा कितना, इस पर भी 10 रुपये। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर ये जो आपको बीच में मिला है, इस पर भी आपको देना पड़ेगा कितना, 10%। आप अगर ऐसे ना समझ पाओ तो ये चीज समझ लेना कि जो भी चीज मिली इसको कहाँ लेकर आना है, इसको 3rd ईयर में लेकर आना है, तीसरी साल में सबको खींच खींच के लाना है। मान लो एक P है ऐसे आपका यहाँ तक, तो यहाँ पर X मिला, यहाँ पर X मिला, यहाँ पर X मिला, तो सबको पहले ऐसे लाना, एक एक स्टेप चलना भी, एक एक स्टेप। तो ये चले, ठीक है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर स्टॉप लिया, यहाँ पर, ठीक है। और ये जो मिला है आपको, तो यहाँ पर फिर इसको ले आए, बस हो गई सारी चीजें। तो आप देख पा रहे हो ये सारी चीजें, क्योंकि सबको कहाँ लेकर आना, सबको एक एक रास्ता खींच कर। मान लो ये 1 साल है, 2 साल है, ये कितना 3 साल है, तो 1 साल से पहले खींचा 2 साल, फिर 2 साल खींचा 3 साल, सबको खींच कर जो भी बचा उसको लेकर जाओ 1 साल तक। क्लियर है सारी चीजें। अगर आप ऐसे समझ चुके हो तो बढ़ते हैं
अगले सवाल की तरफ, इसको साफ कर दें। अगला सवाल आप पढ़िएगा। कहा है किसी मूलधन का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12,501 रुपये, तो वो मूलधन ज्ञात करो। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का CI जो दिया है कितना, 12,501 रुपये। साल कितने दिए हैं, तो 3 वर्ष दिया है, ठीक है। दर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो, दर दी है, हाँ कितनी दी है, 15%। 15% को अगर आप चेंज करो तो क्या 3/20 निकलेगी, 100 बटे से भाग करके, 3/20, सॉरी इसको 100 से भाग करोगे तो कितना आएगी, 3/20। अब ये 3/20 आ गई, कितने साल की बात हुई है, 3 साल की। अगर इस पर हम घात लगा दे 3, तो ये कितना बन जाएगा, माना हुआ मूलधन क्या आपका, ये आपका 8,000 बन जाएगा, ये माना हुआ मूलधन। तो ये माना हुआ मूलधन मेरा जो बन चुका है इस समय, वो कितना है, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये का 15% पहले साल का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 15×8=120, क्या 1,200 रुपये निकल के आएगा। फिर ऐसा ही दूसरे साल का निकालेंगे तो 15% निकालेंगे तो इस पर भी कितना बन के आएगा, 1,200। तीसरे साल 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, इस पर 1,200 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 1,200 रुपये का फिर से हम निकालेंगे, पहले साल के लिए चले तो 15% इसका निकाला, तो 15% निकालने पर कितना आएगा आपका, 180 रुपये आ जाएगा। 1,200 का निकाल दो, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। फिर ऐसे ही इसको तीसरे साल में लाएंगे, पहले कहाँ लाए, पहले दूसरे साल में लाए, फिर इसको दूसरे वाले कहाँ लेकर गए, तीसरे साल में, फिर इस पर 15% निकाला, कितना आया, 180 आया। अब दूसरे साल से इसको कहाँ लेकर जाना है, तीसरे साल में लेकर जाना है, तो इसको हम लेकर गए तीसरे साल में, कितना लगा, 15%, 180 यहाँ पर भी हो गया। अब फिर बताओ, ये जो पैसा मिला है बीच में रखना कुछ नहीं है, इसको भी लेकर गए कहाँ पर, तीसरे साल में, जाएगा आपका 27 रुपये। 15% निकाल देंगे इसका तो बनेगा आपका 27 रुपये। अब ये सारी चीजें निकल गई, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट और तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये पूरा जोड़ दें, पूरा सब जोड़ दें एक तरफ से, तो क्या हो जाएगा आपका, CI हो जाएगा कितने साल का, 3 साल का। तो 3 साल का CI निकालने के लिए सबको ऐड कर दो, तो 12 12 3600, तो 3600 ये हो गया, 18 18 18 54 540 540 और 12 3600 और बचे कितने, 27। ये सब ऐड कर दिया तो यहाँ आया 7 4 2 6 और 5 6 11 और यहाँ पर ये आ गया। अगर ये आ गया तो ये जो है आपका 3 साल का क्या निकल के आया, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना दिया है, 12,500। मैंने जो निकाला है वो कितना है, 4,167। इससे तुलना कर दो, जो भी निकाल के उससे तुलना कर दीजिए, बस कुछ नहीं। ये तुलना की तो यहाँ पर 1 और ये कट गया आपका पूरा पूरा 3 बार में। अगर ये 3 बार में कट गया तो आप देखो कैसे हमने काटा 3 बार में। इसको देखा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो ऐसे आप देखो, इसको 2 से मान लो गुणा किया तो यहाँ पर कितना जाएगा, 4 जाएगा। 5 से गुणा करो तो कुछ और आएगा, 6 से गुणा किया कुछ और आएगा, 3 से किया तो कितना जाएगा, 3 7 21 का एक यूनिट डिजिट जो आपकी इकाई का अंक आया 1 आया। बिल्कुल सिंपली उसी आधार पर हमने किया 1 से और 3 बार में, 3 से चेक कर लो चाहो तो 7 3 21 का 1 आएगा। ऐसे ही जब करोगे तो यहाँ पर 3 चक्कू 12, ये 12 मिला, सारी चीजें लगभग आपकी निकल गई। तो 1 बराबर 3 के आ गया। तो ये मूलधन पूछ रहा था, तो 1 बराबर 3 के, तो 8,000 बराबर कितने के हो जाएगा, 8,000। यहाँ पर 8,000 गुणा कर दिया तो 8 24,000 रुपये। तो मूलधन आपका 24,000 रुपये निकला है, क्योंकि हमारा 8,000 रुपये, इनकी 24,000 रुपये के बराबर। मूलधन आपसे पूछा था सिंपली, तो आपने मूलधन निकाल लिया, ठीक है। अब ये सवाल अगर इसको आपको बहुत टफ लगता है तो आप बेसिक तरीका, सॉरी आपका जो सूत्र होता है उसके आधार पर देख सकते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे तरीके, जिस पर चाहिए उस पर देख लीजिए। अगर आपको वो पसंद आए ट्री मेथड तो उसको देख सकते हैं। इसको हटा दें, आपको दिखाते हैं उससे कैसे होगा। तो ये इसको हटा देगा तो रेशियो से आप अगर देखो तो रेशियो कैसे होता है, जल्दी से देखते हैं एक बार। तो रेशियो में देखो, जो आपका 3 साल के लिए था, मूलधन आपने कितना बना लिया, 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये मूलधन बना लिया, तो इसका 15% एक बार निकाल दो, है ना। तो ये कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा आपका 1,200 रुपये, ठीक है। 1,200 का फिर से निकाल दो 15%, तो फिर से निकाल दिया 15%, कितना निकल के आया, तो ये निकल के आया 12 15 गुणा किया तो 180। 180 का फिर से अगर 15% निकाल दें तो यहाँ पर आप देखो, ये 0 0 कट गए, 5 से कटा 3 बार है, 5 से 2 बार में, 2 से कटा 9 बार में, 9 3 27 27 आ गए। अब ये आपको 3 वर्ष का आपको अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, कितना, 3 3 1। तो 3 से इसको गुणा किया, 3 से इसको गुणा किया, अब 1 से इसको गुणा कर दिया, तो 12 दिए 3600, 18 दिए 54 और 27 51
27। सब अगर ऐड कर दे तो ये बनेगा 7, ये बनेगा 6, ये बनेगा 6 5 11, यहाँ पर हासिल एक आपका 41 67। इसकी कंपेयर किससे करते, ये देखो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। कंपेयर किससे करते, इससे करते तो 12,501 की कंपेयर करेंगे इससे। 1 बराबर किसके है 3 किया जाएगा। 1 बराबर 3 के, तो ये बताओ मूलधन कितना माना है 8,000, तो 8,000 कितने का आ जाएगा 24,000 क्या आ जाएगा। 8 से गुणा कर दो तो ये 24, अब आगे 3 जीरो ऑलरेडी लगे हुए हैं तो 24,000 रुपये। समझ गए। देखो ये हो सकता है आपको सिंपल लग रहा हो, ज़्यादा सिंपल लग रहा हो, लेकिन इससे मैंने आपको बताया केवल आप इससे चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, छोटी छोटी चीज़ें आप निकाल सकते हो, ज़्यादा लेंथी चीज़ें से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अच्छे क्वेश्चन लगाते हो तो आप इससे नहीं आपकी हो पाएंगे। जैसे आपकी कई सारी चीज़ें, जैसे आपने सेकंड ईयर का पूछते, थर्ड ईयर का पूछते, थोड़ी समस्या बनेगी इसमें। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप पढ़ लीजिए। अगले सवाल में कहा है किसी धन का 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें, जबकि मूलधन कितना है 1024। अगर मूलधन 1024 है, आपकी दर कितनी दे रखी है 12.1/2%। बस 12.1/2% ये लिखा है आपके सवाल में, तो ये लिखा है क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इसे लिख देते हैं। वैसे आपका लिखा कैसे है 12.1/2%, ऐसे होना चाहिए। तो बात एक ही है, इसका मतलब क्या है सही। तो 12 दूनी 24 है, 25/2 आएगा। 25/2, तो 25/2 को अगर आप प्रतिशत में बदल दें तो यहाँ पर बटे में 100 कर देंगे। 25 एकन 25 चक्कू 100, 1/8 आ जाएगा क्या। अगर 1/8 आ गया, कितने साल की बात की है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 वर्ष की बात की। अगर 3 वर्ष की बात की तो पावर कितनी लगा दी 3, तो 8 है 64 8 512, तो माना हुआ मूलधन कितना आ जाएगा मेरा 512 रुपये आ गया माना हुआ मूलधन। और इसका निकाले पहले साल का, तो पहले साल का 25/2 निकाल दो, या 1/8 निकाल दो, या 12.1/2% निकाल दो। ये सारी चीजें इक्वल हैं, तो इसका हम 1/8 निकाल दें। 1/8 अगर निकाल देंगे तो 512 बटे का 1/8 हुआ भाग कितना हो जाएगा, बताओ भाई। 8 एकन काटा तो 8 में 8 छंग 48, 8 चक्कू 32। तो यहाँ पर सीधा सा हमने देखा, यहाँ पर कितना आएगा 64, यहाँ पर भी कितना आएगा 64, इसका भी तो 1/8 होगा ना, तो ये भी आ जाएगा 64। और यहाँ पर भी अगर चाहे 12.1/2% या 25/2%, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी 1/8 अगर निकाल दे तो कितना आएगा 64। वैसे जनरली आपने देखा होगा जो सवालों में फ्रैक्शन से निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फ्रैक्शन पसंद है फ्रैक्शन से निकाल दो, प्रतिशत से पसंद है प्रतिशत से निकाल दो, बात एक ही है। ठीक है, फिर 64 का हमने देखा तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना लगेगा, साधारण ब्याज पहले साल के साधारण पर भी ब्याज कितना 1/8, तो 64 का 1/8 कितना आएगा 8 आएगा। फिर ऐसे इसको पहले साल से कहाँ ले गए दूसरे साल में, अब पहले साल से इसको कहाँ लेकर जाएंगे तीसरे साल में। पैसा कितना लगा 8 रुपये लगा। ठीक है, तो ये 1/8 ही तो बनेगा। फिर हम इसको दूसरे साल पर आए, दूसरे साल को कहाँ लेकर गए, इसको एक ही कदम चलना पड़ेगा, कहाँ केवल तीसरे साल में। कितना बना 8 रुपये, 1/8 का 8। ये जो बचा जो ब्याज मिला था इस पर भी कितना लगा 1/8। अगर 1/8 लगा तो यहाँ पर 1/8 का कितना बना 1 रुपये। क्लियर है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें जो मूलधन है 512 मूलधन, और यहाँ भी कितना दिया हुआ था 1024 ये आपका मूलधन दिया हुआ है। तो हमारा मूलधन कितना माना हुआ 512, माना हुआ मूलधन 512, और जो उनका वास्तविक कितना है 1024। तो ये एक बार में कटेगा और यहाँ पर 2 बार में कटेगा। 512 एकन और 512 दूनी, तो 1 बराबर 2 के, अगर 1 बराबर 2 के आ गया तो ये बताओ कि जो पूरा होगा ये पूरा, तो ये पूरा मिश्रधन है। पूरा अगर ऐड कर दे तो पूरा अगर ऐड करेंगे तो मिश्रधन बनेगा। तो 512 ये हो गया मूलधन, और बाकी चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर दो। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप, तो ये आपका मूलधन है। मूलधन में अगर ये साधारण ब्याज 3 साल का जोड़ दे तो 64 192 बनेगा आपका 192। अगर इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा 8 3 24, 8 को 3 से गुणा कर दिया 24। ये आपका सिंगल एक, सबको ऐड कर दो 2 2 4 और 4 4 8 1 9। यहाँ पर कितना बना, तो ये जो है 9 2 11 1 12 के 2 हासिला 1 और 5 1 6 1 7, तो 729। ये 729 से पूरा बन चुका है। पूरा 729 का मतलब ये आपका मिश्रधन है। मिश्रधन कितना 729, तो 1 बराबर 2 के, तो 729 बराबर किसके हो जाएगा, तो 729 इधर गुणा कर दो आप, तो 9 दूनी 18 के 8, 2 दूनी 4 1 5 और 2 7 14, 1458। अगर आपसे मिश्रधन पूछ रहा था तो कितना आपका आ गया 1400। आपसे पूछा गया था मिश्रधन, वो मिल गया, क्योंकि आपको देखो मिश्रधन पहले मूलधन दिया था तो मूलधन की तुलना मूलधन से कर दी।
फिर आपने क्या निकाल लिया, मिश्र धन निकाल लिया इससे, तो मिश्र धन कितना बना आपका 729 रुपये। अगर 729 बन गया, आपने कंपेयर किससे करते, इससे कंपेयर कर दिया, आपका सीधा सा आंसर आ गया। अगर आप ये नहीं करना चाहते थे, अगर आपको वो पसंद था, जैसे मान लो रेशियो लगाते, तो रेशियो क्या करते, आपको मिल गया था कितना मूलधन 512 रुपये, तो 512 रुपये अगर मिल चुका है तो 512 इसका निकाल दो 1/8, 1/8 या फिर 25/2%, 25/2% बटे 100, ये करोगे तो 25 कटेगा 4 बार में, और 4 दूनी 8, 8 से काटा तो कितना आया, ये आ जाएगा 64, तो यहाँ आएगा 64, फिर 64 का फिर 25/2% कर दो, 3 साल के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर फिर 25 से 4 बार में, और 4 दूनी 8 और 8 नहीं 64, फिर 8 आ गया, ठीक है। फिर 8 का फिर से निकाल दो 25/2, फिर 25 से 4 बार में, 4 दूनी 8 और पूरा पूरा कितना आ जाएगा आपका 1। रेशियो आपको पता है 3 और कितना 1, ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 192, ये बन जाएगा आपका 24, ये बन जाएगा 1, सब ऐड कर दो, 4 2 6 1 7, यहाँ पर 9 2 11 और यहाँ पर 1 और 2 1 1 2, तो 217 रुपये आपका बन गया चक्रवृद्धि ब्याज माना हुआ। मूलधन कितना था आपका 512, सब ऐड कर दो 512 और 217, तो कितना बनेगा आपका 729 बन चुका है। अब यहाँ पर मूलधन आपने कितना माना था 512 एक बराबर 1024 के, तो 1 बराबर 2 के, अगर 1 बराबर 2 के तो 729 बराबर किसके हो जाएगा, 729 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका फिर 1458 धन, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको ये पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, और ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल, इसको आप ट्राई कर लीजिए। ट्राई करना तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आंसर जो आते हैं वो जनरली कुछ ही लोगों के आते हैं आंसर, बाकी लोग तो केवल कमेंट करके छोड़ देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।